वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण राम राम
ज्ञानामृतबन्धं परब्रह्मनिराकरे सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजन्महो प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो राम राम राम। मनुष्य में विवेक शक्ति विशेष है। एक समझने की सार असार नित्य अनित्य इसके समझने की ताकत विशेषता से है। और वास्तव में उस शरीर से ही उस विवेक से ही लेकर इस शरीर की महिमा है। इस शरीर को लेकर मानव शरीर की महिमा नहीं है। तो विवेक है वो काम में लेना चाहिए। सबसे पहली बात बिल्कुल अवश्य जानने की है और जानते हैं, भाई बहन जानते हैं, पर इस बात पर ख्याल नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। उस ध्यान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हर एक भाई बहन के मन में ये जची हुई है कि हम जी रहे हैं और अभी थोड़े ही मरते हैं। ये दो बात जची हुई है, हम जी रहे हैं तो जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। आप बुरा मत मानना, मौत की बात बुरी लगती है परंतु बात सच्ची है। जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन उम्र जितनी बाकी थी आज उतनी उम्र बाकी है क्या, ये जरा सोचो। जितनी आयु आ गई है, जन्म को जितने दिन बीत चुके हैं उतने दिन बीत ही चुके। अगर ये बाकी कितना जीना है इसका पता नहीं, परंतु इतने दिन मर गए इसमें कोई संदेह नहीं, एकदम पक्की बात। इतना दिन का जीवन खत्म हो चुका और खत्म हो गया, इतने नहीं हो रहा है। प्रति क्षण जीवन तो जा रहा है, मौत नजीक आती। अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थातुमुच्चन्ति किमाश्चर्यमतः परम। महाराज युधिष्ठिर और यक्ष के प्रश्नोत्तरों में आता है कि आश्चर्य क्या है, आश्चर्य किस बात का है। तो ये कहते हैं कि अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। प्रतिदिन ये सब के सब मनुष्य जमराज के यहाँ जा रहे हैं, मौत में जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं और बाकी रहे जीवित में जीना चाहते हैं। जितने बाकी हैं ये जीना चाहते हैं कि हम जी रहे हैं, जिए, और जानते हुए भी नहीं जानते हैं। इससे बढ़ करके आश्चर्य क्या होगा। दिन दिन मात्र प्राणी जो जम के आले जात फिरता चाहत पासली का आश्चर्य लखात, इससे बढ़कर आश्चर्य क्या हो।
इसरज है मोटो पिंड प्राण अरु अन जल कीना ताहि भजे बिन टोटो इसरज है मोटो बड़ो आश्चर्य है। जा रहे हैं और कहते हम सो रहे हैं, हम तो जी रहे हैं। आज का जन्मा हुआ बालक और 60, 70 वर्ष 80 वर्ष का भाई वृद्ध, सबकी उम्र जितनी जीने में बीती उतनी खत्म हो चुकी है, बाकी जितना जीना है उतना बाकी है। और वे श्वास जा रहे हैं, एक एक मिनट में जीना खत्म हो रहा है और मृत्यु नजीक आ रही है। इस एक बात की तरफ ख्याल रखा जाए तो मनुष्य अन्याय नहीं कर सकता, ठीक ठिकाने से रहेगा। कारण के भाई क्या कर रहे हो, या किया कर्म निशंक माने वहां जब कछु नहीं आएगा जी। हक पूछे हिसाब हजूर माए जब लेखा दिया नहीं जाएगा, ये हिसाब पूछेंगे। आज अपने खुले खुले घूमते हैं, कल इस विषय इस समय से लेकर आज इस समय तक आपने क्या किया, कोई कान पकड़ पूछने वाला हो तो क्या जवाब है। कितना समय भजन में लगाया है, कितना समय बुरी बात में, कितना समय नींद और बातों में लगाया। हिसाब पूछने वाला हो तो अंत में हिसाब होगा। होशी अदल हिसाब जहाँ कोई राणा रंग न राणा, होशी अदल हिसाब जहाँ नहीं जान पिछाना, वहाँ जार पिछान रंग राणा छोटे बड़े की वहाँ कोई कायदा नहीं रखा तो वो ठीक तरह से होगा। ये नहीं भी ये साधु है कि गिरस्थ है कि ये भाई है कि ये बहन है, किसी का कोई कायदा नहीं हुआ, एक समान। इस वास्ते जमराज का नाम समवर्ती परेतराट, उसका नाम समवर्ती है। आज लोग समवर्ताव करते, समराज जमराज है, साक्षात मौत है। समवर्ती नाम मौत का है, अमरकोश में देख ले। समवर्ती परेतराट, वो समान बर्ताव सबके साथ, साधु हो चाहे गृहस्थ हो चाहे भाई हो चाहे बहन हो, त्यागी हो तपस्वी हो, कोई क्या हो, वहाँ हिसाब बरोबर हो। हिसाब में ठीक निकलेगा वो गृहस्थ भी ठीक हो जाएगा, साधु भी ठीक है, भाई भी ठीक, बहन भी ठीक। और हिसाब में गड़बड़ी होती भाई वहाँ कोई कार कायदा चलेगा नहीं। तो हिसाब सही कब होगा, जब मनुष्य ये समझेगा भाई हम जी नहीं रहे हैं, जा रहे हैं। दूसरी बात कहते हैं हम अभी तो नहीं मरते हैं, तो मरता है वो कल मरता है क्या, वो अभी मरता है। जब मरेगा तब अभी मरेगा, कल कैसे मरेगा, जिस क्षण मरेगा अभी मरेगा। अभी थोड़े ही मरते हैं, मरते सब अभी मरते हैं, कल नहीं मरते। वर्तमान में मरते हैं, वर्तमान अवस्था होती है अभी अभी अभी, उसी में मरते हैं। और कहते हैं अभी थोड़े ही मरते हैं, तो कब मरते हैं बताइए साहब। अभी नहीं मरोगे तो कब मरोगे, है किसी के पास जवाब? और जी रहे हैं जवाब किसी के पास, जी कैसे रहे? रामायण का नवा होगा 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 रहा, अब हो रहा है हो रहा है हो रहा है, परंतु मिट रहा है मिट रहा है मिट रहा है, ये बात सच्ची। आरंभ हुआ उस दिन नवा के जितने दिन थे बाकी, आज उतने दिन बाकी हैं क्या? बोलो। तो मात्र प्राणी जा रहा है, बड़ी तेजी से जा रहे हैं, खत्म होने की तरफ जा रहे हैं। जीवन सब मौत की तरफ जा रहा है, स्वर्ग सब प्रलय की तरफ जा रहा है, महास्वर्ग महाप्रलय की तरफ जा रहा है। ब्रह्मा जी की उम्र भी खत्म हो रही। सतयुग त्रेता द्वापर कलि 4 युगों की एक चतुर्युगी होती है, तो एक चतुर्युगी सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है, और 1000 चतुर्युगी जितनी रात होती है। इन दिनों और रातों से 100 वर्ष की ब्रह्मा की उम्र होती है। वो ब्रह्मा जी के भी 50 वर्ष बीत गए हैं, आगे चल रहे हैं, वो भी आयु खत्म हो रही। ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो, ब्रह्म लोक तक ये जाकर भी लौट कर आएंगे।
जन्म लेना पड़ जाएगा। स्वर्गाधिक जाते क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जैसे गाड़ी में चढ़ते हैं, वो जो गाड़ी चलती है टिकट खर्च हो रहा है, आपके पास में दिख रहा टिकट हमारा है, सब है कहाँ टिकट? चढ़े थे उतना टिकट है, बाकी अभी उतरो तो उतना तो खर्च हो चुका। अरे खर्च होते ही उतरो तो कैसे है? देखो जो टिकट का है आपका, ये दो स्टेशन आ गया, उतरो। ऐसे ही ये उम्र है, खत्म हो रही है, और सब होते ही राम नाम सत्य है, पट बोल रहा है। घर वाले लोग कहेंगे उठाओ, पड़ोसी आकर के कहते उठाओ। श्वास होता सब आस करे, अब श्वास गया भैया काढ़ो रे काढ़ो। अड़ोस पड़ोस तो आज खड़े, अब कोई न कह बतरा खोरे ठाड़ो। पूछते हैं धरती को धन बताए दियो, धन रुपये पैसे किसमें रहे बताएंगे नहीं। अब बांध सनेती पे ना बांधो रे गाढ़ो, अब सीढ़ी पर रखकर गाढ़ो बांधो, गिर जाएगा तो अब सुगन हो जाएगा। अब क्या अब सुगन फिर मसाने की मंजिल पहुंचाए दिया, अब रह गई जान चलो गए लाडो। बारात होती है तो बारात तो रह जाए लाडो गए। ये सबके यही दिन आने वाला है, आ रहा है बड़ी तेजी से। चेत करो, होश में हो जरा। राजी हो रहे हो, खिल खिल कर रहे हो, हाँ से ऐसा हुआ, इतना कमा लिया, इतना मैंने ले लिया है। आज को काल पर आरे को पोर आप बातें करो और अपनी कर सी कोई और। कितना दिन चलोगे भाई? ये तो जाना पड़ेगा एकदम। मारे ये काल अचानक सपेट की हो, ये गरीब में राख की ढेरी, थोड़ी सी देर में राख हो जाएगी। फिर पीछे कोई कागज है ना, पत्र है ना, तार है ना, चिट्ठी है ना, फोन है। कहाँ गया, कैसे रहा, क्या समाचार है, कुछ पता नहीं। वो दिन आने वाला है। अब साथ में जितना किया वो आपके साथ चलेगा। पाप किया है, पुण्य किया है, शुभ किया है, अशुभ काम किया है, वो सब का सब भर्ती हुआ है भीतर अंतःकरण में, भावों में। धन कमाया झूठ कपट बेईमानी से, वो तो रह जाएगा यहाँ बैंकों में, दुकानों में, तिजोरियों में। और पाप किया है वो तिजोरियों में नहीं रहेगा, वो भीतर है, वो साथ चलेगा, महान दंड देगा। धन यही रहेगा। धन तो खाएंगे लोग और पाप का फल खाना पड़ेगा खुद को। फिर राजी हो रहे हैं, इतना धन कमा लिया, इतनी चोरी कर ली, इतना डाका डाल दिया, इतनी ठगाई कर ली, इतना लाभ कर लिया। अरे लाभ की लिया तो हानि कर ली, सोचा है कि नहीं इधर कभी? ध्यान दो जरा। जैसे काम किए वे भाव साथ में चलेंगे। जैसे जितनी पढ़ाई कर ली है वो साथ में, ऐसे ये जो झूठ कपट बेईमानी कर ली वो साथ में। जरा सोचो। अरे बुरे कर्म का फल बुरा होता है, भले का भला होता है। इस वास्ते बुरे कर्म छोड़ो भाई, सावधान हो जाओ, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी। इधर लोभ में लगो, ये ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं, ये नहीं ले लूं, तू दे रहा है, खत्म हो रहा है, समय जा रहा है, मौत आ रही है, देख क्या रहा है इधर उधर। ये होश कब आएगा? गृहस्थ होते हैं, सो रहा होता है, ये बड़ा हो जाएगा, ये समझदार हो जाएगा। आप समझदार कब होंगे? कौन सा दिन आएगा जिसमें आप बड़े हो जाओ, समझदार हो गए साहब? तो बेसमझी में समय जा रहा है ना, और मौत चट आ जाएगी। वो प्रतीक्षा नहीं करेगी। एक पद आया, हाकम आए हवालदार छोड़ नगरी, दो घड़ी ठहरो जमराजा, दो घड़ी ठहरो जमराजा, माया पड़ी है मेरी बिखरी, हरी माया पड़ी है मेरी बिखरी। अब बिखरी हुए ठका लो क्या होगा? क्या साथ चलेगी?
ये कर ले, ये कर ले, लिया इतना इतना फर ले, क्यों जो घर का सब कार्य इतना कर लिया है, इतना फर करूंगा, फिर बाद ऐसा करूंगा, ऐसे करूंगा। करिष्यामि 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 इति चिंतया मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम्। करेंगे करेंगे करेंगे, इसको तो याद रखते हैं, और सच्ची बात है करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, पर मरेंगे 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 जो फर्क नहीं। असली बात वास्तविक इसको ख्याल नहीं करते, और कोई कह दे तो बुरा मानते कि मैं मरना पड़ेगा ना, थूक मुंह में थूको थूको, वैसी को मरना तो पड़ेगा ही, इसलिए बच सकते नहीं, ये सच्ची बात है। तो कब सोचोगे, ये विचार कब करोगे, किस दिन के लिए ये बाकी छोड़ा है? और मरने की ऐसी एक विलक्षण बात है, जन्मते मर जाते हैं, दिनों के मर जाते हैं, महीनों के मर जाते हैं, वर्षों के मर जाते हैं। 100 वर्ष तक कोई ऐसा वर्ष नहीं जिसमें मरने की रीत न हो, और 12 महीना में कोई महीना ऐसा नहीं है कि मड़मास आ गया मरेगा नहीं कोई, होता है। आज सा रविवार है, तातील है, आज तो मरने की तातील देखी कभी कि आज मरना बंद है सर? कोई महीना, कोई दिन, कोई घड़ी, कोई मिनट और कोई सेकंड ऐसा नहीं कि जिस समय कोई मरता न हो। मौत हरदम खुली है और जीने का पता नहीं है, इस पर इतरा रहा है, राजी हो रहा है, खेल रहा है। अरे कर क्या रहा है, इधर तू कर रहा है, इधर उत्तम उम्र सब खत्म हो रही है, कब चेतेगा? आयो जाके काम तू कब करा संभालेगा, किस बल संभाल करेगा? जिस कर्म जिसके लिए आना हुआ। मनुष्य शरीर है, ये मुफ्त में ऐसे ही नहीं मिला है, पशु पक्षी का करे जो आयु खत्म कर दे। सोचो, विचार करो, ध्यान दो, ये सबके लिए एक ही बात है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, बड़े और छोटे सबके लिए। वो एक दिन आने वाला है, लंबा पसार कर सो जाओगे, उस दिन कोई दूसरा है नहीं, सबकी एक रीत है, एकदम जाएगा सब। राजा और महाराजा और साधु और सन्यासी और गृहस्थ हो गई, ये बात। इस बात को याद रखे भाई, जा रहे हैं, मर रहे हैं, उम्र खत्म हो रही है, अंत समय नजीक आ रहा है, प्रति क्षण नजीक आ रहा है। कितना काम किया है, इस रफ्तार से परमात्मा की प्राप्ति कितने दिनों से, कितने वर्षों से होगी, और इतने वर्ष तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे? आज दिन तक इतने जी गए साहब। बीमारी होती है तब कहते हैं नींद आ जाए, वैद्य जी ऐसी करो, थोड़ी नींद आ जाए, आराम मिल जाए। बहुत दिन आराम मिला, नींद आई, क्या निकाल के आपने? क्या फायदा नींद आराम से? बहुत आराम रहे, वर्षों तक आराम से बिताए, सब खत्म कर दिया। वो अपने दिन सब खत्म कर दिए, आयु खत्म कर दी, क्या फायदा? सेहत कर चले तब तो ठीक बात है। 2 दिन जाए भजन के लेके, 100 दिन आसी गिनती में। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो दिन गए वो तो गिनती में आएगा, और कुछ काम नहीं आएगा। वक्त नहीं मिलती है, अमुक काम करना है, वो करना है, वहां जाना है, वहां जाना है, इतना काम करना है, ऐसे करता है। बड़े बड़े काम किए, राम नाम सत बोले तो काम किए, हाय मैंने कुछ नहीं किया। ये जितने काम है जिनमें वक्त नहीं मिलता है, वो कुछ नहीं किया कि खाते में खटेगा। कर किया हुआ होगा वहाँ, भजन स्मरण किया हो, भगवान को याद किया हो, उतनी वृत्तियां शुद्ध कर दी हो तो वो तो है ठीक। दूसरे करने में समय नहीं मिलता, ऐसा वक्त नहीं मिलता है, नित्य नियम के लिए वक्त नहीं मिलता, भजन स्मरण के लिए वक्त नहीं मिलता, सत्संग के लिए वक्त नहीं है हमारे। तो क्या करें, सांस लेने के लिए वक्त नहीं। कई तो यहाँ तक कहते हैं मरने के लिए वक्त नहीं। मरने के लिए वक्त थोड़ा ही मिलेगा, वो बहुत देर गई। एक सज्जन है, नापसर की बात है, वो ठहरे थे एक बाड़ा में, तो वहां ठहरे तो स्नान करने के लिए लगे। स्नान करके और खाट के ऊपर हाथ दे करके उड़ता लेने लगे, इतने में वही खत्म। जोधपुर में एक टांगे वाला
स्टेशन से मुसाफिरों को लेकर जा रहा था। वो जाते जाते घोड़े को चलाया तो ये पकड़ कर ऐसे चाबू किया, ऐसे किए, वहीं निकल गया। ऐसे नहीं हो सका पीछे। कहते क्या करें, हार्ट फेल हो गया। तो आपका हमारा फौलाद का है क्या? उसी धातु का है, एक ही मसाले के बने हुए हैं। ऐसे फेल होने वाला है, मुझे कब हो जाए किसका हो जाए तो पता है नहीं। पहले से काम बना कर रखे, परवाह नहीं। फिर कबीरा सब जगह डर पे मेरे मरण आनंद, सब डर पे मरण से मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। ऐसे काम कर ले तो मरने से क्या है। एक हमने सुना है कि देश था, उस देश में एक राजा चुना जाता था। 3 वर्षों तक वो राज्य करता और 3 वर्ष समाप्त होने पर बड़ा समुद्र था, उसे इधर बैठा कर नौका में उस पार कर देते। बड़ा घोर जंगल था, ऐसे जंतु खा जाते। और आज करता तब तो राजी राजी रहता, और जिस दिन तो नौका में बैठा कर रोता था कि अब क्या करें, अब तो जीना मुश्किल। कई राजा ऐसे चले गए। एक समझदार आदमी को राज मिला, राजगद्दी बैठाया गया। उसने पूछा, बोलो भाई हमारा कितना अधिकार है? कि पूरा अधिकार, राज्य भर जितनी संपत्ति जो कुछ है सब आपके हाथ में, सब पूरा का पूरा अधिकार है। अच्छी बात। अपने मित्रों को बुलाया और कहा जाओ उस बार जाओ, उस बार जाओ, वहाँ सड़का बनाओ, गाँव को बसाओ और राज से खर्चा दिया जाएगा, सब कुछ जाकर बसो, खेत बनाओ, कुएं बना दो, सड़कें लगा दो। ऐसा काम कर दिया और राज की भवन बनाओ बढ़िया। 1-2 साल में भवन बन गए, बढ़िया हो गया, राज बन गया, बस गए लोग बहुत से जा करके, राज से सहायता मिली, खेत बना दिए, सब काम कर दिए। अब 2 वर्षों में इमारत बन गई। तब यहाँ के जितने जो सामान थे ना, वो सबके सब सामान उधर भेज दिए। गाड़ी घोड़ा गाड़ी, नोट में जो कुछ बगियार में उधर भेज दिए, जवाहरात भेज दिया, गहना भेज दिया, रुपये भेज दिए, राज की ये बढ़िया बढ़िया चीजें सब भेज दी। वहां लगा दो सब जगह, अब सब भेज दिया। 3 वर्ष हुए तो बाहर के लोग सब इकट्ठे हुए भी, आज अंतिम दिन है पहुंचाने का। बड़े बूढ़े इकट्ठे हुए, लेकर चलो साहब के यहाँ चलो साहब। नौका में बैठ गए और बड़ा प्रसन्न हो रहा है। लोगों ने पूछा, इस मार्ग गए सब रोते रोते गए, आप हंसते क्यों हो? कि तो रोए हम, क्यों रोगे तुम? यहाँ सबका माल सबका सब उधर भेज दिया है, हम तो सदा और मौज करेंगे और वो खजाना खाली है यहाँ का, हम क्यों रोएंगे? ये कहानी है। ये आप हम सब बैठे हैं ना, मरते तब रोते रोते, जन्मे तब रोवे, पढ़े तब रोवे और बड़ा हो जाए तब रोवे। धन कमावे तो हाय धन नहीं, हाय धन यूं रोवे। सोरा सोरी पड़े हुए रोवे और रोते रोते ही मरे। परंतु जो भजन स्मरण करके परमात्मा को याद करे तो सब जगह डर पे मरण से मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। सदा के लिए बड़ा भारी स्थान भगवान का वो प्राप्त हो गया। अब मरने में दुख क्या है? रजब धोखा को नहीं, फल दे सूखा खेत। जिस काम के लिए मानव शरीर मिला था वो पूरा काम कर लिया, अब हर्ज क्या? अब रह कर क्या करेंगे? अपना काम बन गया, कैसी मौज की बात है। और इसके करने में सब स्वतंत्र है, लखपति सब बढ़ जाए, हाथ की बात नहीं। लाख नाम भगवान का रोजाना हर एक आदमी हर एक बैल ले सकते हैं। और वो भजन को धन वो तो चला देगा, साथ में लाखों और करोड़ों की संपत्ति रह जाएगी, यहाँ धागा एक चलेगा नहीं। मैंने सुना है कि कफन के जेब नहीं होती जिसमें धन डालता, और वो ले जाओ कहा था मसाना तो बस वहां खत्म हो जाएगा। तो साथ क्या चलेगा? पुण्य और पाप जो किए हैं वो चलेंगे।
धन इकट्ठा कर रहे हैं, सब राजी हो रहे हैं। जोरी जोरी धन कृपण जन मान रहे, मन मोद मधुमाखी जम जीवदत गिरत काल की गोद। मधुमाखी जो मूढ़मन गिरत काल की गोद। मधुमक्खी होती है, इकट्ठा करती है शहद, वो छीनने वाला आता है, महाराज आग लगा देता है और वो ले जाता है। ऐसे इकट्ठा करते हैं, धन खत्म हो जाता है, वो तो चला जाता है। अब धन किसी हाथ लगेगा? जिन लोगों को आप अपनी तिजोरी बताते नहीं थे, चाबी देते नहीं थे, आप मरने लगे, चाबी लोगों के हाथ चली जाती है। जिनका विश्वास नहीं, उनके हाथ में चाबी चली जाती है, देखते रहते हो, बोल सकते नहीं, उसके दुख का क्या ठिकाना। इधर तो मर रहा है, इधर धन दूसरों के हाथ में जा रहा है। जिनको दिखाते नहीं थे उनके हाथों में जा रहा है। अब करे क्या? बोलो कोई है इलाज? इलाज है अपने हाथों से अच्छे काम में लगा, उत्तम से उत्तम काम में। एक गांव में दो जाट रहते थे, तो दोनों के गाय भैंस खूब थी, खूब बेटा पोता, खूब परिवार था, खेती होती थी, अच्छी तरह से चलते थे। उनमें दो जो जाटने थी, उनका स्वभाव दो का दो था। एक का स्वभाव तो था बेटों को पोतों को खिलाओ, घी और दूध और मक्खन खाओ, बस जाए जो को ना करो, ऐसे देती थी। और ऐसी एक कृपण थी जो दूध दही घी किसी को देती थी। घी इकट्ठा किया, घी बड़े बड़े घड़ा भर लिए, देती नहीं थी। एक दिन लगी आग, आग लगी तो महाराज जिसके घी दूध खाए हुए लड़का थे, वो चटाचट सामान को बाहर ले आए, और उसके थे कमजोर कमजोर, अवस्था तो जवान थी पर कमजोर थे, और बड़ा बड़ा घी का घड़ा उठा कर ला नहीं सके। अब वो स्वाहा हो रहा, आप साहब बिना मंत्र के होम हो रहा। अब वो रोती है कि भाई हमारा घेरा गया, भाई तेरे घड़ा कौन सा है, हमारा घड़ा दे गए नाचे दे, इनमें भरा हमने घी जगह दौड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, पहले मिट्टी में भरा, वो रो बैठी। तो मिट्टी में भरे तो रोवेगी ही, हमने इनमें भरा दे काम कर रहे हैं, हमारे सब बच्चे जवान बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं। तो यहाँ तो खर्च करते नहीं, जोर जोर इकट्ठा रखते हैं, और दिन वो आएगा, इसमें फर्क है नहीं। आपको पता है कि नहीं किस लोग में हो? मरने वालों के लोग में हो, मृत्यु लोग में। यहाँ 1 2 4 10 आदमी दिखते हैं, 100 200 500 1000 वर्ष के कोई, तो आपके हमारे कितनी उम्र होने वाली है? अब वो उम्र वो तो एक दिन होगा, जाना पड़ेगा एक दिन अचानक। तो अपना भाव शुद्ध बना लो, निर्मल भाव बना लो, स्वभाव बना लो उपकार करने का, हित करने का, दूसरों का हित करने का। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, वो भगवान मिलते हैं। अभी गीतराज की कथा आई, नजरे जो रघुवंशियों की स्त्री है, ऐसे समझ करके बेटा सीते पुत्री कर त्रासा, त्रिलोकी जननी माँ सीता को बेटी कहकर बोलता है कि बेटी तू घबरा मत, मैं आया तो दुष्ट का नाश करूंगा। कारण उसका था कि वो दशरथ जी का मित्र था, तो दशरथ जी की पुत्र बधू है, तो हमारी पुत्र बधू हुई, बेटी हुई हमारी सीते पुत्री। अरे अभी ऐसे करके जैसे हुई कृतांत समाना, जमराज के समान दौड़े महाराज। और रावण का जो था उसे छिड़ा लिया, उतार करके तो सीता जी को इधर बैठा दिया और उसे युद्ध किया, चौसे से मार करके मूर्छा कर दिया। उसने क्या किया, तलवार निकाल करके पांखे काट ली। अब पांखे काट पक्षी बेचारे क्या करे, खत्म हो गया, पड़ा है वहां। भगवान श्री राम जी आए, एक कथा कल आने वाली। राम जी आते हैं, उसकी गति देते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मरे बहुत मरिए बहुत, आज काल के बीच लहीन अबलोक गीधराज सी मीच। गीधराज जैसी मौत नहीं मिली दशरथ जी, विलाप करते मुरे, और इनको गोदी में रख करके जटायु की धूल जटान से धारी।
अपनी जटाओं से उसकी दूर करते और अपनी गोद में, भगवान की गोद में, भगवान के सामने दर्शन करते करते मरा और सदगति दी। चतुर्भुज रूप धर करके जा रहा। ऐसे रूप में भगवान कहते हैं कि तात कर्म निज थे गति पाई, तुम्हारी गति तुम्हारे कर्म से। परहित बस जिन के मन माही, तिन कहा जग दुर्लभ सुनाई। जिसके दूसरे का हित मन में निवास करता है, औरों का हित करना है, उस हित में प्राण दे दिए तो तुम्हारी गति हुई है, मेरा निहोरा नहीं, मेरा कोई ऐसा नहीं है। ऐसे सबके हित में रत रहे, उनकी सदगति होती। ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता। तो कैसे हित हो जाए, आज तो बस कैसे खा जाए, इनको कैसे ले ले, कैसे लूट ले, बस अपने धन ले ले इनसे। बिल्कुल उल्टी बात है। दिखता है लेने में और खत्म हो रहा है, और दिखता है देने में राजी हो रहे, निहाल हो रहे। उल्टा दिखे, करें क्या? कैमरा का काज होता लटते दिखे, उल्टा दिखे, ऊंधा दिखता, ऊंधा दिखे उसी में तो ऊंधा ही जाएगा। दिग् भ्रम हो जाता है, पूर्व का पश्चिम, पश्चिम का पूर्व दिखता है, जाता है पूर्व में अपनी दृष्टि से और जा रहा है पश्चिम, उसको यही पूर्व दिखती। ऐसे भाइयों को दिखता है धन खा लो, ले लो, झूठ से, कपट से, बेईमानी से, किसी तरह से धन खा लो, इकट्ठा धनवान हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे, फिर ऐसा ऐसा काम करेंगे, वो करेंगे तो मरेंगे हो जाएंगे। बड़े बड़े बन गए, शाही सेठ बन गए, बड़े बहादुर बन गए, राय बहादुर पदवी, राय बहादुर, काल बहादुर को सुना के नहीं, वो बहादुर आ जाएगा सबसे और ले जाएगा। इस वास्ते सज्जनों, भाइयों, बहनों, होश में हो, होश में। असली चीज है, असली। कौन बताएगा? क्यों बताएगा? क्यों कहेगा कोई? जितने मिलेगा, हाँ हाँ धन कमाओ, बस धन कमाओ, इकट्ठा करो। अरे करोगे क्या? मैंने पूछा एक धनी आदमी से, मैंने प्रश्न किया, मेरे साथ स्नेह रखते थे, उनसे पूछा कि आपके इतना धन है, बैठे बैठे खाओ तो पूछे नहीं, फिर क्यों कमाते हो? कि समझिए इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, बस कमाओ, इकट्ठा कर दे जाओ। अरे करोगे क्या इतना करके इकट्ठा? पीढ़ियों तक खावे जितना तुम्हारे पास पैसा है, फिर बस लग रहे हैं कमाने। और भेड़ चाल संसार है, एक एक के लार, ये भ्रष्टा पर भागी फिरे, कैसे हो उधार। भेड़ होती है जगह के लिए, क्यों चलती एक एक के पीछे, उसके पीछे पैरों में मुझे दे देगी, और वो खाड़े में पड़े तो सब खाड़े में पड़े, देख जाए से उधर ही जाए। विचार नहीं करते हैं कि ये गए, वो कमाता है, वो कमाता है, तो वो कमाता है, अब वो किधर जा रहा है? देखो, पाप बिना धन नहीं होता। हम ने पाप किया, ऐसा लगे कि धन कमा लिया, बड़ा पैसा पुर्जा है, लखपति बढ़ गया, अरे करोड़पति बढ़ गया हमारे देखते देखते। बड़ा होशियार है, बड़ा होशियार है। कितना होशियार है? धन तो यहाँ रहेगा, कमा गया साथ है, पाप कर लिया साथ में, ये होशियारी है क्या? अपना बड़ा भाई नुकसान कर देना, ये बुद्धिमानी है? बुद्धिमानी किसी में होती परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान की प्राप्ति, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, तो ठीक बात है, मनुष्य सफल हो गया। वो पीछे रहने वाला धन नहीं है, वो साथ में चलेगा। ये भाव सब अंतःकरण में होंगे, प्रेम भगवान का होगा, खुद में होगा, वो पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ का मोह किया है ये संसार में, तो भाई यही रह जाएगा। करही मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नशाना। स्वार्थ में रत रहते रात और दिन, किसी तरह से हो जाए, किसी तरह से धन ले लो, ठग लो, बस मौज हो जाए। अरे मौज क्या है, मौत आ गई, मौत, और मरना पड़ेगा। और मगर कुत्ते की मौत, किस गले में कितने कुत्ते रहते थे, कितनी चिड़िया रहती थी, पता नहीं। ऐसे संसार में कोई पता नहीं, पट मर जाएगा। तो भगवान का भजन करे तो भगवान के यहाँ होता है, मेरा भक्त है। दुनिया में नाम होता है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामायण को पढ़ते हैं, अरे कितनों को शांति मिलती है, कितनों को आनंद मिलता है। कोई लखपति करोड़पति भी इतनी शांति दे सके?
सबका सब धन खर्च कर दे, लाखों करोड़ रुपया खर्च कर दे, इतनी शांति दे सकता है क्या? पर वो भी अपनी शक्ति से तो अन्न जल वस्त्र आदि दे सकता है, सहायता कर सकता है, तो वो करते नहीं। और भगवान के भजन करने वालों को कौड़ी एक लगती नहीं। और कितना उपकार करके गोसाई जी महाराज आज रामायण पढ़ते तो मस्त हो जाते, पाठ करते कर आनंदित हो जाते। भगवान के गुणों का वर्णन हुआ, भगवान के चरित्रों का वर्णन हुआ, भगवान की कथा हुई, कैसी मौज की बात। ऐसे हमारा जीवन बीते, हमें बनाना नहीं पड़ेगा बड़ी बनाई चीज। जैसे माइकों का कमाया हुआ धन लड़कों को पोतों को मिलता है, ऐसे हमारे संत महात्मा पुरुष हुए, हमारे माइक उन माइकों का किया हुआ धन इकट्ठा, धन लो मौज करो ना, आनंद। कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है। पढ़ो जैसे क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम कही। ये तो पढ़ा नहीं स्वतः राम दड़ी चौवे पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नाही संत दास जीते सो ले जाए। कैसी बढ़िया बात। जो भजन कर ले उसी का खुद का है। धन कमाओगे उसमें हिस्सा होगा आपका, माता पिता का, स्त्री पुत्र आदि का, सब कुटुंबियों का हिस्सा होगा। मैंने भजन करो वो हिस्सा नहीं आपका, एक अलग होगा और साथ चलेगा, उसका हिस्सा भी होगा और यही रह जाएगा। और चोर ले जाएगा, डाकू ले जाएगा, भी तो राज ले जाएगा, इंक्वायरी होगी साहब, अब जाएगा खत्म। जयराम जी रोवे किसके गाड़ी, चोर डाकू आ जाए तो राज की अगर जा रोवे कि हमारा धन चला गया, अब वो ले जाओ किस गाड़ी रोवे। ये आजकल जैसा फिर इकट्ठा कर रहे हैं, लोग ले जा रहे हैं, फिर भी उसी में रात दिन लगे। क्या इस तरह से भजन ले जाएगा? क्या इंक्वायरी आ जाएगी आपका भजन ध्यान किया हुआ ले जाएगा, कोई लूट लेगा, चोर लूट लेगा, डाकू ले जाएगा, ठग ले जाएगा, राज ले जाएगा। क्या जितना धन है उसमें सब भाई इकट्ठे हो गए तो अलग अलग होते ही पार्टी आवेगा, इतना हमारे हिस्से का, इतना हमारे हिस्से का। भजन में भी हिस्सा होगा क्या? अकेले का खास का धन और साथ चलेगा। अरे भाई कुछ उठा कर ले जाए तो कुछ तो भार बोझा होता है, और इसमें भार भी नहीं, बोझा नहीं, किस बार का अपार असीम धन लोकों में जाते हैं। संत भगवान के प्यारे भक्त जिन लोकों में हो जाते, लोग उत्सव मनाते हैं, लोग आनंदित होते हैं, दर्शन करते हैं। हमारे यहाँ भगवत भक्त आया है, भगवान का भक्त जा रहा है अपने वैकुंठ धाम में, ऐसे लोग दर्शन करते हैं, आनंद करते हैं। और कोई भी एक खर्च करना पड़ता नहीं, लोगों को उपकार होता बड़ा भारी। और लूट लूट कर कहता धन किया और नुकसान अपना बड़ा भारी होता है, और साथ में छोड़िए कोड़ी चले नहीं। इन बातों पर विचार करो, सोचो जरा, बुद्धिमानी हो, बुद्धिमानी आप में है, बुद्धिमान बनाया भगवान ने, विवेक शक्ति दी है, वो कब काम में लोगे? किस दिन के लिए विवेक शक्ति को रख छोड़ा है? चेत करने की आवश्यकता है, सावधान होने की आवश्यकता है। संतन का रे मद भागी जीव अभागी, राम भगत क्यों त्यागी रे। अरे अभागा तेरे भगवान की भक्ति क्यों त्यागी? लगा लारे लागो छोड़े नहीं, सम सरिसो पागी रे। वो इतना पागी विलक्षण छोड़ेगा नहीं। सबके भूल होती है, मौत के भूल नहीं होती। हजारों लाखों आदमी देखने में आए, जिसमें ये नहीं कि भगवान की भूल में, मौत की भूल में एक रह गया। भूल में जैसा बड़े बड़े काम में भूल हो जाती, मौत में भूल देखी कि एक बूढ़ा बैठा 200 500 700 वर्ष का, क्या मौत भूल गई? इसमें भूल नहीं होती। सावधान रहने में काल मेरा स्वरूप एकादश करने दूत आती, इस सावधान समय आने पर पट चला जाता। सबके पास यह बात है, जितना दिन जी रहा उतने दिन के बाद नहीं जी सकता, हाथ की बात नहीं, जाना पड़ेगा। यहाँ आया है जन्म लियो जन मरण पड़सी, मोतड़ी नगरो सिर कूटे रे, लाख उपाय करो रे मन की तेरा, बिना भजन नहीं छूटे रे। थारी चतुराय में धूड़ पड़ेला,
करमड़ा काठा थारा फूटे रे, धन कमा ले, यूं कर दिया, ठग लिया, यूं कर लिया, एक कर्म फूटेगा। ये दशा होगी भाई। मत भूले मनमोह में भांडू भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तुम ऊंडी देकर नींव। नींव लगाई है, ऐसा हो जाएगा। ऐसा मकान बढ़िया बनाओ, सीमेंट में भीतर में लोहा दे करके मजबूत बनाओ, जाएंगे पीढ़ियों तक ऐसा मकान। तो पीढ़ियों तक आज तू तो मरेगा कि नहीं, पीढ़ियों के जब तक। बड़ी चतुराइयां करी साहब, बड़ा धन कमाया, बहुत किया, ये कर्म फूटेगा, अंत में कुछ काम नहीं आएगा। और मन में राजी हो रहा है, ऐसा मकान बना लिया हमने, ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, कुछ नहीं किया है, बह में गए, कुछ नहीं किया है। मौत ने वहां से मौत को निमंत्रण दिया, तैयारी करी है, और सबका सब यहाँ रहेगा, छोड़ चला जाएगा। वो बुद्धिमान है जो छोड़ चला जाए, यहाँ छोड़ चला जाए। अरे बुद्धिमान वो है साथ में माला माल हो जाए, आनंद से रहे। जहां में जब तू आया था सभी हंसते, तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी, सभी रोवे तू हंसता जा। लड़का जन्मता है तो ची ची करता है, वो होता है, लोग हंसते, वो छोड़ा हुआ है, बेटा हुआ बेटा, खाली बजा गुड़ बांटो, बेटा हुआ है, राजी होते। तो जहां में जब तू आया था तो सभी हंसते, तू रोता था, अब बसर कर जिंदगी ऐसी, सभी रोवे तू हंसता जा। ले ले बदला, मस्ती से हंसता जाओ भगवान के धाम में आनंद से, और सब रोएगा, वो चले गए, वो चले गए, सभी रोवे तू हंसता जा, तब तो ठीक। नहीं तो रोता ही जन्म, रोता ही जीवन, रोता ही मरे। और सो पर पाप है सुन देने पर लोग में भी रोवेगा। और काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, काल कर्म ईश्वर को झूठा दोष लगाएगा। क्या करे, समय ऐसा ही है, कलयुग का समय आ गया, आज के कानून ऐसे बन गए, क्या करें, आज हम कैसे निर्वाह करें। संग अच्छा नहीं है, कोई संत मिलते नहीं है, कोई अच्छे पंडित ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, गुरु अच्छे नहीं मिलते हैं, ईश्वर ने ठीक काम नहीं किया, तुमने काम बहुत ठीक किया सब, और तो सबने गलती करी, और ऐसा मिलते ही नहीं। आप क्या करते हो साहब, और किया हुआ आपके काम आएगा। मिथ्या दोष लगा है, मिथ्या दोष, झूठा दोष है। आप तैयार हो, झूठा कैसे, कलयुग नहीं है क्या? अरे कलयुग समझुग आन नहीं जो कर नर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास। समय बड़ा खराब है, किसके लिए? जो भजन नहीं करते उनके लिए, और भजन करते हैं उनके सब चीजों के दाम बढ़ गए, तो भजन के दाम नहीं बढ़े क्या? सत्य भाषण के, सद्गुण सदाचारों के बड़े दाम बढ़े हैं, ऐसी चीजें बहुत कम मिलती है, बड़ा मूल्य है आज कलयुग में। ऐसा सुंदर मौका आया है, और ऐसे मौके खो दोगे तो रोने की सिवा क्या हाथ लगेगा। और कर्म भी बड़ा, बड़े भाग्य मानुष बन पावा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना प्रयास होए भव भंगा। ये समय खराब है, समय खराब कैसे हुआ? बड़ा अच्छा समय, कलयुग मिल गया। एक संग अच्छा नहीं, लोग अच्छे नहीं, हमारे कुटुंब अच्छा नहीं। कुटुंब बहुत बढ़िया है, छोरा कहना माने नहीं, छोरी कहना माने नहीं, लुगाई कहना माने नहीं, लुगाई पति का माने नहीं, कहना माने ही नहीं। कितनी बढ़िया है, कोरा भजन करो। अपने त्याग बैराग लेकर बाहर जाना पड़ता था, आज घर में बैराग करा दे, कोई है ही नहीं करता। कैसा मौका बढ़िया है, कि छोरा सुनते ही नहीं, बड़ी कृपा करते हैं छोरा, इतने पर भी आप चेतते नहीं, आपको होश नहीं आता, क्या करें? इनकी आशा रहती है, ऐसे लोग ऐसे करें, वे पहले से तिरस्कार करते, अपमान करते। बड़ा उपदेश दे रहे हैं आजकल की जनता, बड़ा उपदेश दे रही है, बड़ी कृपा कर रहे हैं। आप भजन में लगो, राजी हो जाओ, बूढ़े हो जाते हो, काम करते हो, ऐसी बातें मैंने सुनी है। छोरा कहते आप भजन करो, काशीदार बैठ जाओ, 6-7 बेटा बोआ सभी, बूढ़ी माजी, उसकी मेरी बीती हुई बात है। घर में गया तो वे सब गए, महाराज काशी जाओ तो खर्चा दे देंगे वहाँ,
अपनो भजन करे, मुक्ति हो जाए, काशी चला जाए तो कोई भोग में सोवे नहीं। अरे वह गोडा दिया वहां बैठी, अब काशी जाओ साहब, बताओ कैसा समय बढ़िया है। अपना भजन करे, बूढ़ा हो जाए तो जवान जवान लड़के कहते हैं कि हमारे लोग नहीं जितना पिताजी के लोग हैं, सफेद बाल हो गए, बूढ़े मरने को चले। ज्यादा आप करके करोगे क्या? खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, और नहीं मिलने वाला है तो नहीं मिलेगा। लाखों रुपयों की संपत्ति, श्रीक बेटा वहाँ रहने वाले, जब मकान ये बड़ा है पाकिस्तान, तो वहाँ आने वाले कहते थे वहाँ शिविर में बेटा में 100 रुपयों का रोजाना फल उतरता था वहां के भाव में। अब यहाँ भाव तो क्या दे, सब लूट गया, प्राण बचा कर आए। तो क्या पता है किस समय में कैसी बात बीतेगी। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, गांव दे देते, लाखों रुपया दे देते। आज घर खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है। वो राजाओं के जो राजा थे, ऐसा पता है कब दिन किसका कैसा आ जाएगा। संत वाले इकट्ठा धन करोगे, आप काम में ले लोगे। आपके कमाया हुआ धन आपके काम में सब नहीं आएगा, और आपका कमाया हुआ पाप सबका सब आपके काम आएगा, उसमें हिस्सा नहीं होगा, और सबके हिस्सा बाकी रह जाएगा पैसा, तो पाप बाकी नहीं रहेगा। इतने पर भी होश नहीं है, तरह तरह के पाप करते, तरह तरह की ठगैया करते, तरह तरह की। महाराज आज सुनते हैं तो बड़ी विचित्र विचित्र ठगै, अकल में नहीं आती ऐसी ठगै। पाठ बेचने वाला जो पाठ देखो देखो पाठ कितना है, पैर रख दो उसमें, देख आया नहीं, देख ऊपर देख, आया नहीं, देख कट आया। अब दबा दे पानी आप पैर से, कैसे हो जितना ठग लो तो ले लो, और वे पानी डाल करके क्यों देते हैं भारी। अब छिड़े तो वो आज छिड़े क्या है। अब दशा ये हो रही, वो तो दोनों उसको खाऊं, वो दोनों उसको खाऊं, तो दोनों ही खा जाए, दोनों खत्म हो। और सबका उद्धार करोगे, सबका कल्याण, तो सब करे कि ना करे, आपका तो कल्याण होगा। जहाँ दूसरा के हित के लिए आप पैसा दो, तो भाई समय है जा रहा, तेजी से मौत जल्दी आ रही है। अभी थोड़ा ही मरते हैं, बिल्कुल अभी मरते, और हम मरेंगे थोड़ी, अभी तो जिएंगे, पता है किधर जिएंगे। अब जिस उम्र में जहाँ हो भजन करना शुरू करो, उपकार करो, घर वालों की भी सेवा करो, जो सेवा करे न करे अपनी तरफ से सेवा करो, सुख को सुख पहुंचाओ, हित करो अपनी तरफ से। आपका तो हृदय शुद्ध होगा ही, और दूसरों का होगा जो वो जाने। स्वे स्वे कर्मण्य विरता सब सिद्धि लभते हैं। अपना कर्तव्य ठीक पालन करो, इसमें आपका कल्याण, इसमें देरी नहीं है, इसमें घाटा नहीं है, इसमें धोखा नहीं है, और दूसरी सब बातों में धोखा है। वहम होता है, वहम इतना कर लेंगे, इतना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, फिर मौज करेंगे। कई कहते हैं इतना कम धन कमा ले फिर मौज करेंगे, फिर ऐसा मौज करेंगे, वो करेंगे तो बाकी रहता मर जाते हैं। अभी से शुरू करो, कितना काम हो जाए फिर भगवान भजन करेंगे। अरे शुरू कर दो अभी, इतना काम करना है फिर भजन ही करेंगे। एक संत थे, तो बूढ़े बूढ़े थे, मन दोनों की बातें सुनी, तो आप मित्र से वो कहने लगे बूढ़े से कि देखो इतना काम हो जाएगा तो हम तो गले में गुदरी डाल करके भजन करेंगे। तो बोले में गुदरी डालोगे तो डाला डालोगे, मन कोई आफत डालोगे गले में, गुदरी कब डालोगे। ये बात है, साधु हो जाए तो वही, गृहस्थ हो जाए तो वही, जगत देख एक मत हो, एक दिस जावे, एक धन कमा ला, बस यश कमा ला, वाह वाह हो जाए। अरे काम क्या आवेगी जब मरने, जब अरब खरब लो द्रव्य है उदय अस्तलो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज। अरे वो आएगा दिन तो क्या काम आएगा। अरे भजन सुनाने किया हुआ वो दिन सुन नहीं जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ramachandra ki jai, Gaur Mukut Vanshi Wale ki jai.